साहेब जी, मंचासीन संतजन, श्रद्धालु भक्त एवं श्रद्धा मूर्ति देवियां, सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्य जीवन की विशेषता बताया है। सदगुरु कबीर साहब मानव के उत्थान के लिए सभी दिशाओं में अपनी बातें कही हैं। उन्होंने एक साखी में कहा है कि जो मानुष गृह धर्म युक्त राखें शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मन बच सेवा सार। साहब कहते हैं जो मनुष्य गृहस्थी में रहते हैं वे शील और विचार का आचरण करें और संतों के संग में रह करके मन वचन कर्म से उनकी सेवा करें। अब प्रश्न होता है गृहस्थी किसे कहते हैं? गृहस्थ का मतलब जो घर में रहे, घर में जो स्थित हो उसे गृहस्थ कहते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ किया जाए तो कुल इतना ही होता है। तो घर में तो सभी रहते हैं, संत महात्मा भी घर ही में रहते हैं। वो आप लोगों के घर में रहते हैं, नहीं तो अपना मठ मंदिर बनाते हैं, वो भी एक घर ही है। तो घर में जो रहे वह गृहस्थ नहीं। गृहस्थ का मतलब होता है जो पारिवारिक जीवन जीता है वह गृहस्थ है। गृहस्थी के लिए पारिवारिक जीवन की आवश्यकता है, नहीं तो समाज सही नहीं हो सकता है। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृहस्थ को पति पत्नी का संबंध स्थापित करना पड़ता है। पहले दूसरी प्रथा थी। महाभारत काल में मात्र सत्ताक वंश था, उसमें माता का वर्चस्व होता था, पिता का नहीं होता था। उस समय शादी ब्याह कुछ नहीं होते थे, कोई शादी नहीं करता था, सब छुट्टे ही रहते थे। ये वेद में भी बात आती है। कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से गर्भ धारण करा ले और बच्चा पैदा करे, वो उस बच्चे का नाम माता के नाम से चलता था, पिता के नाम से नहीं। पिता का कोई महत्व नहीं था। महाभारत के जितने भी पात्र हैं वे नियोग से ही हुए हैं। धीरे धीरे इस प्रथा को लोगों ने अनुचित समझा, पंडितों ने अनुचित समझा और इस प्रथा को समाप्त किया। कहा यह ठीक नहीं है। और फिर पिता का वर्चस्व हुआ। आज बच्चे का नाम पिता के नाम से जोड़ा जाता है, बच्चे के नाम के बाद में पिता का नाम रखा जाता है। इसलिए गृहस्थी जो होती है वह माता पिता और बच्चे परिवार के संयोग से होती है। इसलिए साहब कहते हैं जो गृहस्थी में रहता है, परिवार में जीवन जीता है, उसे चाहिए कि वह शील का आचरण करे और विचार पूर्वक जीवन जिए। शील वह शब्द है जिसके अंदर सभी सद्गुण समा जाते हैं। साहब ने कहा है शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। तीन लोक की संपदा शील में समाहित हो जाती है। आदमी जब तक शीलवान नहीं होगा, चरित्रवान नहीं होगा, तब तक उसकी नैतिक उन्नति नहीं हो सकती है, आत्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती है और समाज में आत्म प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती है। इसलिए उसे शीलवान होना चाहिए। शीलवान का मतलब ही होता है विनम्र, सबके प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला। जिसने शील का आचरण किया वह इस संसार में महान हो गया। भगवान राम ने भरत के साथ शील का आचरण किया तो उन्होंने अयोध्या का राज छोड़ दिया। अयोध्या का राज गेंद हो गया,
भरत भी लेना नहीं चाहते हैं और इधर राम भी उसे त्याग देते हैं। भरत ने राम के साथ शील का आचरण किया तो उन्होंने जाकर के जंगल में राज्य को समर्पित कर दिया। जब राम नहीं लौटे तो उन्होंने राज्य का संचालन किया लेकिन राज भोग नहीं किया। दोनों ने शील का आचरण किया। दूसरी तरफ महाभारत में देखें, कौरव पांडवों ने शील का आचरण नहीं किया तो 18 दिन के युद्ध में ही सब कट करके मर गए। इसलिए जो शील का आचरण करता है, दूसरे के मन को देख करके जीवन जीता है, वह समाज में भी प्रतिष्ठा पाता है और स्वयं में भी प्रतिष्ठा पाता है। कहा गया दुर्योधन से कि 5 गांव ही दे दो, पांडवों का काम चल जाएगा। तो उसने कहा था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता हूं बिना युद्ध के। इसमें क्या हुआ? चाचा, काका, नाना, मामा, गुरु सब आपस में कट करके मर गए। लाभ क्या हुआ? ऐसा नहीं है, व्यक्ति नहीं जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। सही गलत जानते सब हैं, जानने में कमी नहीं है, बस करने में ही कमी है। दुर्योधन से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता हूं, धर्म को अपना नहीं पाता हूं। अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उसे छोड़ नहीं पाता हूं। यह मनुष्य की कमजोरी है। जिस बात को गलत समझ ले उसे प्राणपण से त्यागने का साहस रखना चाहिए। आदमी गलत समझते हुए उसी में जीवन भर फंसा रहता है, इसीलिए दूसरे के साथ शील का व्यवहार नहीं कर पाता है। परिवार में जो जितने सदस्य हैं सबके साथ समता और शील का बर्ताव करने की आवश्यकता है। जो शीलवान होता है वह अपना हो चाहे पराया हो, सबको एक दृष्टि से देखता है। और जिसमें शील नहीं है वह चाहे जितना धनी हो, चाहे जितना उसके पास वैभव हो, लेकिन उसकी नजर जो होती है अपनों पर तो अच्छी होती है और परायों पर घृणा की होती है, द्वेष की होती है। एक बार जब महात्मा गांधी से एक पत्रकार ने पूछा कि आप अपना देश क्यों आजाद करना चाहते हैं, उन्होंने कहा दुनिया में खुशहाली के लिए, दुनिया में अमन चैन बना रहे, इसलिए मैं अपना देश आजाद करना चाहता हूं। उसने सोचा था यदि महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं अपने देश को आजाद इसलिए करना चाहता हूं कि मेरा देश खुशहाल रहे, तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी बात, तो पूरे विश्व के लिए आप सहानुभूति नहीं रखते हैं क्या? केवल अपने देश के लिए सहानुभूति रखते हैं। लेकिन वे ऐसे नहीं थे, वे ऐसे पुरुष थे उनके अंदर सबके प्रति सहानुभूति थी। जिसे वे गलत समझ लेते थे उसे त्याग देते थे। एक बार पत्रकार ने पूछा, महात्मा जी आप देखने में तो बहुत सुंदर नहीं है, आपसे ज्यादा सुंदर सुंदर नेता हैं, आप पढ़े लिखे भी बहुत नहीं हैं, कोई बहुत बड़ी डिग्री भी आपके पास नहीं है, बहुत धनवान भी नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि पूरी दुनिया के लोग आप पर क्यों लट्टू हैं, इतना आपको क्यों चाहते हैं? गांधी जी ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि मेरे में क्या गुण है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं जिसे मैं गलत समझ लेता हूं उसे त्यागने के लिए कमर कस लेता हूं, और जिसे अच्छा समझ लेता हूं उसे करने के लिए कमर कस लेता हूं। यह गुण बहुत बड़ा गुण है। जिसे हम गलत समझ लें उसे त्याग दें और जिसे अच्छा समझें उसे करें, ये कम गुण नहीं है। लेकिन जहां मोह होता है, ममता होती है, वहां पर आदमी ये सोच नहीं पाता है। बाजार से कोई भी सामान लाएगा तो जहां अपना बच्चा होगा तो अपने बच्चे को ज्यादा देना चाहेगा, अच्छा देना चाहेगा, और भतीजा होगा तो उसे अच्छा नहीं देना चाहेगा। उदाहरण सुने, महात्मा लोग कहते नहीं, एक आदमी खेत से गन्ना लाया तो उसका लड़का और उसका भतीजा दोनों दौड़े, कहा पिताजी गन्ना दे दो, चाचा जी गन्ना दे दो, और गन्ना एक था। तो उसने सोचा तोड़ करके दे देते हैं आधा आधा दोनों को। तो जब उसने तोड़ा तो नीचे का जो भाग था वो भतीजे की तरफ था और ऊपर का भाग था तो अपने लड़के की तरफ था। तो देने की जैसी ही उसके मन में बात आई तो सोचा अगर अपने लड़के को दूंगा तो फीका पाएगा और भतीजा मीठा पाएगा,
ये तो सहन नहीं होगा, क्योंकि मोह। तो उसने क्या किया, मीठा वाला भाग अपने बच्चे को दे दिया, हाथ घुमा दिया, और फीका वाला भतीजे को दे दिया। ये बात दूर बैठा उसका छोटा भाई देख रहा था। शाम हुई, उसने कहा भैया बंटवारा हो जाना चाहिए। कहा क्यों? अरे कहा एक छोटे से गन्ने में भतीजा और अपना लड़का दिखता है, घर के मालिक हो, सब पैसा कौड़ी आप रखते हो, बैंक बैलेंस आपके नाम है, पता नहीं क्या करते होगे। जब एक गन्ने में भी आपको सब्र नहीं हुआ कि जो तुम्हारे हाथ में था उसे दे देते। भतीजा और भाई दोनों तो अपने बच्चे हैं और एक में हैं, अलग अलग हो तो भी। तो आदमी के अंदर जब ये भावना होती है कि अपना है और पराया है, तो उसकी भावना बदल जाती है। इसलिए समता का बर्ताव करें। हम जैसा आज करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने माता पिता बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसके विपरीत होगा। आज हम बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो एक दिन हम पर भी आएगी हो कि हमारा भी वैसे ही होगा। अधिकतम ये होता है कि जैसा हम बीज डालते हैं वैसा ही मिलता है। बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम खाने को नहीं मिलेंगे। एक परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा था, और उनका बूढ़ा ससुर। पत्नी जब आई तो कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता, सबके घर में यही होता है, कुछ दिन ठीक चलता है। एक दिन पत्नी ने कहा कि देखो जी, घर में जो बूढ़े बाबा हैं ये सामने बैठे रहते, खांसते रहते हैं, मेहमान आते हैं, अच्छा नहीं लगता है। इनको पीछे जहां जानवर बांधे जाते हैं वहां टाटी घेर करके रख दो, वहीं पर रहें, ये सामने खांसते हैं, अच्छा नहीं लगता। पति ने समझाया कि ये ठीक नहीं करती। पति ने समझाया कि देखो उन्हीं का बनाया हुआ घर है, पैसा है, सब कुछ तो उन्हीं का है, हम उनको घर के पिछवाड़े रखेंगे, लोग क्या कहेंगे। पत्नी ने कहा नहीं रखते हो तो ठीक है, तुम रहो, तुम्हारे पिता रहे और मैं जाती हूँ। अब जैसे ताना मारा तो बेचारा क्या करे, उसको घर के कर दिया पिछवाड़े। एक दिन कहा देखो उनको मुझे भोजन देने का मन नहीं होता, थाली में खाते हैं, नाक थूक की पड़ता है, बिल्कुल मुझे घृणा लगती है। ऐसा करो कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के प्याले बनवा लाओ, उसमें भोजन दे देंगी और मिट्टी के प्याले फेंक दिया करेंगे। पति ने बहुत समझाया लेकिन वो मानी नहीं, तो क्या करता। पति गया और 1000 मिट्टी के प्याले लेकर के रख दिया घर में। एक प्याले में भोजन दे दें उस बूढ़े को और वो प्याला फेंक दिया करता था। उसका जो छोटा बच्चा था लगभग वही 5-6 वर्ष का, वह बच्चा ये देखता था। बच्चों में बहुत संवेदनशीलता होती है, छोटे छोटे बच्चों में भी इतनी संवेदनशीलता होती है कि वे सब बात समझते हैं। एक बच्चा एक आश्रम पर गया कि उनमें कितनी कुशाग्र बुद्धि होती। पहले के जमाने में जो 10 वर्ष में लोगों में बुद्धि नहीं आती थी, वह आज 5 वर्ष के बच्चे में आ जाती है। तो उसके बाबा लेकर के गए थे, तो एक दिन चर्चा हो रही थी, इंग्लिश में वो पढ़ता था, तो कहता था साहब जी क्वेश्चन करिए, और बहुत बढ़िया उत्तर देता था अपने ढंग से। एक दिन बाबा ने कहा देखो बेटा, शादी नहीं करना चाहिए, सादे रहना चाहिए, शादी में बड़ा झंझट है। देखो साहब लोग कितना बढ़िया कपड़ा पहन करके रहते हैं, ना खेती ना बाड़ी, दुनिया भर का झंझट नहीं, ना गोबर उठाना ना कुछ, सादे रहते हैं, साधु बन करके, कोई चिंता नहीं है। तो लड़के ने कहा नहीं बाबा मैं तो शादी ही करूंगा। कहा अरे तुम शादी क्यों करोगे, मैं भी तो शादी इसीलिए नहीं किया, मैंने शादी नहीं की झंझट से छुट्टी। बाबा जी आपने शादी नहीं की तो पापा जी कहाँ से आ गए फिर? अब बेचारे बाबा क्या बोलते। अब उसको किसी ने सिखाया नहीं था 5 वर्ष के बच्चे को, लेकिन इतनी तीव्र बुद्धि। तो वो लड़का सोचता कि बाबा जी को मिट्टी के प्याले में भोजन देते हैं, घर में इतने बर्तन हैं, ये माता पिता ठीक नहीं करते हैं। लेकिन बच्चा समझा भी नहीं सकता, बच्चा कैसे समझाए माता पिता को। तो उसने एक उपाय निकाला, वो मिट्टी के जो प्याले बाबा फेंक देता था खा करके घर में ला करके रखने लगा। जब 50-60 हो गए तो पिता ने देखा, कहा बेटा तुम ये जूठे प्याले क्यों लाते हो, तुम खेलने के लिए लाते हो, अगर खेलना है तो अच्छे प्यालों से खेलो, जूठे प्याले घर में क्यों रखते हो। कहा पिताजी मैं खेलने के लिए नहीं रखता हूँ, ये काम के लिए है। कहा क्यों? कहा पिताजी आप धनी हैं, पैसे वाले हैं, जब आपके पिता बूढ़े हो गए तो 1000 मिट्टी के प्याले ला करके रख दिए और रोज भोजन दे देते हैं, और कदाचित मैं बड़ा होऊंगा, आप लोग बूढ़े होंगे माता पिता,
और मेरे पास इतना पैसा ना हुआ, कहीं नहीं खरीद पाऊंगा प्याले, तो क्या करूंगा, बस इन्हीं प्यालों को धो धो करके आप लोगों को भोजन दिया करूंगा। तब उनके कान गर्म हुए कि अरे ये बच्चा कितना संवेदनशील है, क्या समझ रहा है, क्या ये तो मेरे जीवन के लिए वही घटना होने वाली है। उन्होंने पत्नी से कहा, सुनो जी, जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे ऊपर आने वाला है, सुनी इनकी बात। तब पत्नी भी घबराई, कहा बाबूजी को अंदर लाओ, ने हमारे ऊपर ही वो घटना घटेगी। आदमी ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं ये तो कर रहा हूं, हमारे ऊपर ये घटना नहीं आएगी, लेकिन ये संसार का चक्र है, ये लौट करके हमारे ऊपर आएगा। इसलिए हमें शील का बर्ताव करना चाहिए। मैं कह रहा था, जो मानुष गृह धर्म युक्त राखें शील विचार। दूसरी बात, विचार पर थोड़ा हम चर्चा करें। विचार उसे कहते हैं जो काम करने के पहले सोच लिया जाए। तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक मनुष्य वे होते हैं जो काम करने के पहले सोच लेते हैं इसका परिणाम क्या होगा। दूसरे वे होते हैं जो काम करते हैं, जब करने चल देते हैं तब सोचते हैं कि इसका परिणाम सही होगा कि गलत होगा। और तीसरे वे होते हैं जो कर लेंगे फिर सोचेंगे यार ये तो गलत हो गया, परिणाम इसका तो अच्छा नहीं होगा। अच्छे आदमी वे हैं जो काम करने के पहले सोच लेते हैं। इसलिए काम बिगड़ जाए उसके पहले ही हमें विचार करना चाहिए ये काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। एक माता थी, पानी भरने के लिए गई घड़े में, घर में एक छोटा बच्चा सो रहा था, उसके घर में न्योला पला था, संयोग से सांप निकला। तो न्योले ने सोचा कि ये सांप काट लेगा बच्चे को तो बच्चा मर जाएगा, और न्योला और सांप की तो दुश्मनी होती है। तो न्योला ने सांप को काट डाला और काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो उसको बड़ी खुशी हुई कि मैंने अपने मालकिन के बच्चे को बचा लिया। तो घर के बाहर निकला दरवाजे पर, तब तक मालकिन आ गई पानी लेकर के घड़े में। जैसे ही न्योले के मुंह में खून देखा उसका खून खौल गया। अरे इतना ये दुष्ट न्योला, इतने दिन से इसको पाला और इसने बच्चे को काट लिया, क्योंकि घर में बच्चा ही था। बस खून देख करके तुरंत ही उसको इतनी गुस्सा आई, बस पानी भरा घड़ा उसी के ऊपर पटक दिया। अब न्योला छोटा जानवर पिचक के मर गया। घर में जाती तो देखती है कि बच्चा तो सो रहा है, सांप के टुकड़े पड़े हैं। तब माथा कूट कूट करके रोती है। तब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। बाद में पछताने से क्या होता, अरे सोचना चाहिए इतने दिन नहीं काटा, घर में जाकर जरा देख तो ले। लेकिन क्रोध में आदमी होश नहीं रहता है, जब जोश आता तो होश खो जाता है। इसलिए विचार कर लेना चाहिए। विचार पूर्वक जो काम करता है उसका काम बिगड़ता नहीं है। व्यवहार में तो हम विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन अध्यात्म में हम विचार नहीं करते हैं। जहां धर्म की बात आती है वहां पर हम विचार नहीं करते हैं। धर्म में जो कुछ कह दिया गया, लिख दिया गया, हम लोग मानते हैं बिल्कुल सत्य होगा। हनुमान जी सूरज को निगल गए, ये सब पुराणों में बातें लिखी गई हैं। अरे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा दहकता हुआ अंगार, आग का गोला, ये सूरज को कैसे कोई निगल लेगा। हनुमान जी समुद्र को नाह गए। अरे 1 किलोमीटर ही कूदना एक क्या है, 10 मीटर कूदना कठिन है, इतनी दूर कैसे कूद गए। राजा प्रियव्रत जहां जहां उनका रथ गया उनके रथ के पहिए से सब समुद्र बन गए। उनकी पत्नी सुमति से 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए। अब ये सब बातें पुराणों में लिख दी गई हैं। हम लोग सोचते हैं कि जब ये बातें पुराणों में लिखी हैं तो गलत कैसे हो सकती हैं, और चमत्कार को हम सही मान लेते हैं। यही हमारी भूल होती है। वास्तव में चमत्कार कुछ होता नहीं है। जादू टोना चमत्कार, जंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ये केवल हमारे मन की कल्पना है। जादू क्या है, बात वस्तु की बनावट और दवाई आदि से जादूगर कुछ का कुछ दिखा देते हैं। वो सब अपने पास रखते हैं। किसी जादूगर से कहो भैया हाथी बना के दिखाओ, नहीं दिखा सकता, क्योंकि हाथी उसके झोली में आएगा नहीं। 5 का सिक्का 2 का सिक्का झोली में रख लेता है, इसलिए दिखा देता है। इसलिए इन बातों को हमें समझना चाहिए, इनमें भ्रम नहीं पड़ना चाहिए। भूत प्रेत लगते हैं, अरे भूत प्रेत यदि होते तो उनके भी तो कोई बाल बच्चे होते, कहीं किसी को मिलते। आप शमशान में जाते हैं तो आपको भूत लग जाता है, और शमशान में चींटियां बिल बनाकर रहती, उनको भूत कुछ नहीं कर पाता है। एक बकरी का बच्चा, बैल का बच्चा बैठा रहता है, उसको भूत कुछ नहीं करता है। आप लोगों को क्यों लगता है? क्योंकि मन में भ्रम है। जब मन में भ्रम है तो बस वही भ्रम काम कर जाता है।
इसलिए इन अंधविश्वासों से, इन चमत्कारों से बचना चाहिए। देखो गणेश जी का सिर कैसा बनाते हैं, चित्र में है, कहीं सही बच्चा नहीं होगा कि जिसके धड़ में सिर लगा हो हाथी का। हाथी का सिर कहीं बच्चे के धड़ में लग सकता है, लेकिन आज भी गणेश जी के सिर हाथी का ही लगा हुआ है, क्योंकि कागज में लगाना है और उनकी कथा को लिखना है, बढ़ा चढ़ा करके लोगों को दिखाना है, चमत्कारिक ढंग से दिखाना है। लेकिन कौन इसको मानेगा? गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई मैं संक्षेप में केवल कहता हूं। जब शंकर जी चले गए पर्वत पर तपस्या करने, इधर पार्वती जी ने उपटन किया और उसका मानवाकार में एक बच्चा बना दिया और प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, तो वह शिशु रूप में हो गया। जब बड़ा हुआ तो उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया पहरेदारी के लिए, और शंकर जी जब आए तो वो अंदर घुसने नहीं दिया। लड़ाई होने लगी, कई हजार वर्ष तक लड़ाई होती रही, ऐसा सब लिखा है। अब बताओ, माता अंदर घर में है, उसको ध्यान नहीं होगा हमारा बच्चा भूखा प्यासा है, और बाहर लड़ाई होती रहेगी हजारों वर्ष तक, लेकिन सब लिखा है, कैसे नहीं मानेंगे। अंत में शंकर जी ने उस बच्चे का सिर काट करके घर में गए, तो माता ने कहा तुम आए कैसे? कहा मैं उसका सिर काट दिया हूं जिसको तुमने दरबान रखा था। रोने लगी पार्वती, कहा वो तो अपना बच्चा था, तुमने सिर काट दिया, मैं मर जाऊंगा। शंकर जी ने कहा देखो घबराओ नहीं, कोई व्यवस्था करते हैं। तो एक हाथी जा रहा था, हाथी का सिर काट करके उस बच्चे में फिट कर दिया। बताओ कितने बड़े सर्जन थे शंकर जी, आजकल के सर्जन नहीं कर सकते। इतना बड़ा छोटा धड़ बच्चे का, उसमें हाथी का सिर कैसे फिट हो सकता है? फिट कर दिया। हथनी रोने लगी, जो हाथी का था सिर कटा हुआ, उसके धड़ में एक गेंगटा का सिर काट करके फिट कर दिया। हाथी के धड़ में आज भी गेंगटा का सिर नहीं है, लेकिन गणेश जी के धड़ में आज भी हाथी का सिर फिट है, क्योंकि वो कागज में है, प्रत्यक्ष में नहीं है। अब ऐसी जब बातें कहते हैं तो जनता भावुक होकर के वही बातें मानती चली जाती है। धर्म की बात पर प्रश्न नहीं किया जा सकता, लेकिन धर्म की बात जब कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो तब ना। जो कार्य कारण के अनुकूल नहीं होगा वह कार्य हो नहीं सकता है। एक गेहूं का बीज कोई आदमी बना नहीं सकता है, चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो, नया गेहूं का बीज नहीं बना सकता है। कोई भी काम बिना कारण के नहीं हो सकता है, लेकिन सब पारखी लोग ऐसा मान नहीं सकते। एक व्यक्ति पारखी बैठा था, ऐसे ही प्रवचन कह रहे थे एक पंडित जी। उसने कहा कि महाराज जैसा आप कहते हैं वैसी भी घटना मैं सुनाऊं तो क्या आप मानेंगे? पंडित जी ने कहा जो कथा कह रहे थे क्यों नहीं मानूंगा, जब घटना सही होगी तो क्यों नहीं मानूंगा। कहा बिल्कुल आप ही जैसी है। उन्होंने कहा देखो, एक स्टेशन मास्टर थे, जब उनकी शादी हुई तो 3 वर्ष में 2 बच्चे हो गए। अब माता को दूध पिलाना, तो बच्चे की परवरिश कैसे करें? तो उन्होंने एक बकरी पाल ली, तो बड़े बच्चे को बकरी का दूध दे देती माता और छोटे बच्चे को अपना पिला देती। उनकी समस्या का हल हो गया। लेकिन वो बकरी इतना हिल गई थी स्टेशन मास्टर को कि वो स्टेशन पर चली जाती थी। एक दिन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, छोटा स्टेशन था। जब एक्सप्रेस ट्रेन पास में आ गई तो बकरी जाकर के रेलवे लाइन पर खड़ी हो गई। अब स्टेशन मास्टर झंडी दिखा रहे थे, तो देखा बकरी पटरी पर खड़ी है, तो तुरंत जाकर के हटाने लगे। और जैसे हटाने लगे तब तक एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। बस ट्रेन का, स्टेशन मास्टर का और बकरी तीनों का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट में कोई ट्रेन तो पलट नहीं जाएगी। बकरी कट गई और स्टेशन मास्टर कट गए। जब कट गए तो ट्रेन आगे जाकर के रुकी, तुरंत उन दोनों को ले जाकर के रेलवे यार्ड में भर्ती कराया गया अस्पताल में। तो वहां पर चिकित्सक लोग थे, डॉक्टर लोग, उन्होंने सलाह किया कि देखो बकरी का जो आगे का हिस्सा है पूरा कट गया है, बेकार गया, और स्टेशन मास्टर का नीचे का हिस्सा पूरा कट गया, बेकार गया है। तो ऐसा है जो बेकार हो गया उसको काट करके फेंक दिया जाए। अच्छा हिस्सा स्टेशन मास्टर का ऊपर का हिस्सा और बकरी का पीछे का हिस्सा दोनों जोड़ दिया जाए, तो कम से कम एक जीव तो बच ही जाएगा। बस वैसा ही कर दिया गया। जब कर दिया गया तो 1 महीना में स्टेशन मास्टर ठीक हो गए, उनके सब टाके कट गए और आ गए। तो उस पंडित ने पूछा कि भाई फिर क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ? अरे कहा इसके बाद में क्या होना था। जब वो घर में आ गए और स्टेशन पर जाते हैं तो झंडी दिखाते हैं और टिकट काटते हैं, और पीछे का जो हिस्सा है नीचे का तो बकरी का है, तो घर में जाकर के सुबह शाम 1-1 लीटर दूध देते हैं। कहा रे ये कैसे हो सकता है? कोई आदमी का सिर बकरी में कैसे फिट हो सकता है? फिर वो दूध कैसे देगा? भाई बताओ,
गणेश जी के धड़ में हाथी का सिर फिट हो सकता है तुम्हारे पुराणों में, तो क्या किसी आदमी में बकरी का धड़ नहीं फिट हो सकता है? जब वह बात सत्य नहीं हो सकती है, केवल चमत्कारिक ढंग से लिखी जा सकती है, तो क्या बात सत्य नहीं हो, या बात सत्य हो सकती है? ये भी तो चमत्कार की बात है। आप इसको क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए ना। और मंच पर बैठ करके आप कह रहे हैं तो आपकी बात सत्य हो जाएगी क्या? धर्म में भी हमें विचार करना चाहिए। धर्म का मतलब नहीं है केवल पूजा पाठ कर लिए, गंगा में नहा लिए, कोई जप कर लिए, मंत्र पढ़ लिए, बस हमारा धर्म पूरा हो गया। धर्म का मतलब ही होता है कि अच्छा कर्म करना, जो हम चाहते हैं दूसरों से वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना, यही धर्म है। लेकिन ये छोटी सी बात कोई अपना नहीं पाता। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमसे प्रेम का बर्ताव करें, हमारी कोई चोरी ना करे, हमें अच्छा निर्देश करे, सब कुछ हम अच्छा ही चाहते हैं दूसरों से, लेकिन दूसरों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। आदमी धर्म की पोथी खूब पढ़ लेगा, धर्म के मार्ग पर चल लेगा, गंगा में नहा लेगा, मंत्र जप कर लेगा, बहुत से कर्म कांड कर लेगा, लेकिन धार्मिक अंदर से नहीं हो पाता। कितने सेठ धर्म के नाम पर खूब पूजा पाठ करेंगे, सुबह उठ करके 2-2 घंटा कर्मकांड करेंगे, घंटी हिलाएंगे, लेकिन जब दुकान में जाएंगे तो मिलावटबाजी करेंगे। अफसर लोग जब पहुंचते हैं, क्लर्क लोग ऑफिस में, तो बिना घूस के काम नहीं चल सकता है, लेकिन धार्मिक कम नहीं है। तो धर्म का मतलब ही क्या होता है? जब हमारे जीवन में वह आचरण ना अवतरित हो तो धर्म का क्या मतलब होता है? इसलिए हमारा सच्चा धर्म वह है जो हमारे जीवन में हो। लेकिन धर्म के नाम पर कितनी लुटाई होती है। आज प्रयाग में जाकर के आप देखें, वहां पंडे पुजारी जो घूम रहे हैं वह आपके गांव के बदमाशों से कम नहीं है। यदि आप चूक गए तो आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं बचेगा, सब कुछ लूट लेंगे। आसपास वही लोग रहते हैं और गंगा में नहाते हैं, सोचते हैं हमारी सब मुक्ति हो जाएगी। पुराणों में लिख दिया गया, गंगा में नहाओ, यमुना में नहाओ, उनका नाम ले लो, बस कल्याण हो जाएगा। यदि ऐसे ही कल्याण होता तो वहां के पास में रहने वालों का कल्याण हो जाता। कल्याण का मतलब क्या होता है? अपना मन कम से कम परिवर्तित हो। एक घटना कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक मिलिट्री का जवान इलाहाबाद प्रयाग में पहुंचा अपनी पत्नी को लेकर के गंगा में स्नान करने। उसने सोचा कि गंगा में स्नान करेंगे, जो मुझसे भूल चूक हुई होगी, जो भी पाप हुआ होगा, अपराध हुआ होगा, सब गंगा मैया धो देगी। वह जब वहां पहुंचता है तो पास में ही एक दारागंज मोहल्ला है। एक घटना मैं सत्य बता रहा हूं, उस मिलिट्री के जवान के भाई भगत हैं, उन्होंने ही बताया था। जब वहां पहुंचा तो पत्नी को एक दुकान के सामने बैठा दिया और कहा कि तुम यहाँ बैठी रहो, मैं गली में जा करके कुछ नारियल फल फूल ले आता हूँ, जो वहां पर गंगा में जा करके पंडित पुजारियों को समर्पित करूंगा, गंगा मैया में स्नान करूंगा। वो सामान लेने के लिए जैसे ही अंदर गया, इधर वही पंडे लोग घूम रहे थे, सब बदमाश होते हैं लड़के। उन्होंने उसकी पत्नी से कहा, बहन जी तुम्हारे पति अंदर सामान खरीद रहे हैं, बुला रहे हैं, चलो। वो बेचारी देहात की लड़की सीधी साधी अपना उठाया झोला और उसके उन लोगों के पीछे पीछे चल दी। अब वो लड़के ले जाकर के, 2-3 लड़के थे, ले जाकर के पता नहीं कहाँ गायब कर दिए। इधर जब वो सामान लेकर के आया तो पत्नी गायब। पास में दुकानदारों से पूछा, दुकानदारों ने कहा भाई मैं क्या बताऊं कहीं है, तुम क्या हमको तका करके गए थे क्या? अभी तुम्हारी पत्नी थी, तुम जानो। बस दुकानदार भी नाराज हो गए। अब वो इधर उधर पूछता है, कोई बताता नहीं है। तब उसे गुस्सा आया, मिलिट्री का जवान था ही, निकाला रिवॉल्वर और एक दुकानदार की कनपटी पर रख दिया। कहा तुरंत बता दो मेरी पत्नी कौन ले गया है, कहाँ गई है, नहीं तो तुम्हारे 1 2 3 करता हूँ। अब वो घबरा गया, जानते तो रहते हैं दुकानदार कौन कौन लड़के बदमाश है। तो उसने चिल्लाया, कहा भैया भैया बचाओ, मारो ना, मैं पत्नी को बुलाए देता हूँ। उसने एक लड़के को पुकारा, कहा अमुक को बुला करके लाओ तुरंत जल्दी। वो आदमी आया, कहा जाओ इनकी पत्नी जहाँ गई है, जहाँ छिपा करके रखे उसको तुरंत लाओ। बस 5 मिनट में उसकी पत्नी को ला करके दे दिए। वो इतना नाराज हुआ, जितना सामान खरीदा था वहीं सड़क पर फेंक दिया और वहीं से हाथ जोड़कर कहता है, गंगा मैया जो दिन रात तुम्हारे में स्नान करते हैं उनके मन के मैल को तुम नहीं धो सकी, तो मैं तुम्हारे में नहा करके क्या मन के मैल को धोऊंगा? मेरे पाप तुम क्या काट सकती हो? इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और वहीं से वो चुपचाप अपने घर लौट गया। यह है धर्म की कथा कहने वालों, धर्म का जो चोंगा पहन करके धर्म स्थानों में रहने वालों की दशा। इसलिए केवल कर्मकांड में
और बाहरी दिखावा में हम न उलझें। असली जो धर्म है, असली जो धर्म का तत्व है, उसे हमें समझना चाहिए। वह धर्म है मानवता, और परिवार समाज में जहां हम रहते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। और सच्ची धर्म की परिभाषा तभी यह पूरी होगी जो कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल है, उसको जीवन में अवतरित करना और उसको मानना, वही हमारे जीवन में सुख शांति ला सकता है। मैं अपनी बात और अधिक नहीं बढ़ाऊंगा, बस यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।